Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Practical Club. In this video, we will study about lesson plan number 2 of science subject. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे जिसमें आप अपने टीचिंग लर्निंग इंटर्नशिप के दौरान आप गए थे उस स्कूल का नेम लिखेंगे। महारानी जयंती गौरी कन्या इंटर कॉलेज की डेट, जिस डेट पे आप इस टॉपिक को पढ़ाए थे उसका डेट लिखेंगे। क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक लिखेंगे और टॉपिक को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ आज का टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे साइंस सब्जेक्ट का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा जनरल एम्स। जनरल एम्स बेसिकली साइंस सब्जेक्ट का होता है। आप इस लेसन प्लान में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एज यू विश। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट होगा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। थर्ड पॉइंट होगा टू डेवलप साइंटिफिक स्किल एंड एक्सप्लोरिंग एबिलिटी। फोर्थ पॉइंट होगा टू ले फाउंडेशन फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ नॉलेज फॉर हायर क्लासेस। लेसन प्लान साइंस सब्जेक्ट के लिए सभी टॉपिक के लिए सेम होता है। स्पेसिफिक एम्स हमारा डिफरेंट होता है। स्पेसिफिक एम हमारा जो टॉपिक वाइज होता है। जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा स्पेसिफिक एम्स होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड पॉइंट होगा स्टूडेंट विल बी टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड पॉइंट होगा स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल द यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में आप चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट etc इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लेसन प्लान का। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपका अच्छे से बन गया तो आपका 100% लेसन प्लान बन जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसको बनाने का एक ही सिंपल मेथड है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन मेथड हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में बनता है। जिगजैग फॉर्मेट में जैसे कि टीचर ट्रेनिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट जो रिप्लाई दे रहे हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट, उसी क्वेश्चन के आंसर जो दे रहे हैं उसी आंसर से टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह पूछते पूछते टीचर ट्रेनिंग जो टॉपिक पढ़ाने वाला है स्टूडेंट से बुलवा देता है। तो यही होता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में, आपको एक पॉइंट याद करना है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा जिगजैग फॉर्मेट में बनता है। जिगजैग फॉर्मेट में बनने के में इसमें टीचर ट्रेनिंग मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछ सकता है और मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट होगा इफ यू फील हॉट व्हाट यू डू। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे वी ओपन द फैंस कूलर्स। सेकेंड क्वेश्चन हाउ डू यू ओपन द फैन। यहाँ पे फैन कूलर आंसर दिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग क्वेश्चन पूछे हाउ डू यू ओपन द फैन। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज में वी शैल स्विच ऑन ऑफ द फैन। थर्ड क्वेश्चन why the fan start moving। टीचर ट्रेनिंग पूछेंगे why the fan start moving। स्टूडेंट एक्टिविटीज में स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे फैन स्टार्ट मूविंग ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अपने आप बोल दिए कि फैन जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट के कारण मूव कर रहा है। तो यहाँ पे टॉपिक अपने आप स्टूडेंट बोल दिए। इसके बाद मैक्सिमम कभी कभी मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था आपको कि उसमें प्रॉब्लमेटिक हो गया था मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक में। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ, स्टूडेंट बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एम टीचर ट्रेनिंग का होगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट।
इसके बाद आप टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बनाएंगे। इसमें फिफ्थ कॉलम होगा फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकेंड टीचिंग पॉइंट। यहाँ पे आप स्लैश देकर टीचिंग मेथड भी लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी टीचिंग पॉइंट में टीचिंग मेथड भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट स्टूडेंट एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्लेनेशन है, एज वी नो दैट एनी ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज इज टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। कौन सा मेथड है? लेक्चर मेथड होगा। द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ an object means deficiency of electron on it, and negative charge of an object means majority of electron on it. Student activities listen carefully होगा। When a positively charged conductor is connected to a negative charged conductor, electrons start to flow from negatively charged conductor to positively charged conductor. Thus we can say that। तो यहाँ पे आप डायग्राम बना देंगे इसे, और स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। ये डायग्राम आप अच्छे से बना दीजिएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पे टीएलएम में आप बना कर ले जाएंगे अगर आपका इसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन है तो। इसके बाद द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही मेन डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप इसे इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। If a charge of q coulomb flow through a conductor in time t second, then electric current I is equal to the amount of charge flowing through a conductor upon time of flow of electric current। यहाँ पे I is equal to the amount of charge flow through a conductor को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को T से, तो I is equal to the Q by T। और स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। और करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे इसका यूनिट एम्पियर लिख देंगे। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू द ब्लैक बोर्ड वर्क पे दिखा देंगे अमाउंट ऑफ ए फॉर्मूला। ब्लैक बोर्ड वर्क में रहेगा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a conductor upon time of flow of electric current I is equal to the Q by T ampere। Unit of electric current, the unit of electric current is ampere, abbreviated as A। इसके बाद फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड होने के बाद जस्ट नाउ आप क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से। फर्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट? स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज I इज इक्वल टू द Q by T एम्पियर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा मेथड होगा? क्वेश्चन आयर मेथड होगा। सेकेंड क्वेश्चन आप पुट करेंगे स्टूडेंट के सामने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगेन कौन सा मेथड होगा? क्वेश्चन आयर मेथड होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The direction of electric current is from positive terminal of cell to negative terminal through this circuit। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। और मेथड कौन सा होगा? टीचिंग मेथड लेक्चर मेथड होगा। यहाँ पे बोर्ड पे आप लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे एम्पियर को बताएंगे। एम्पियर इफ Q इज इक्वल टू दी 1 कूलम, तो चार्ज कितना है? 1 कूलम का है। T टाइम कितना है? 1 सेकेंड का। देन 1 एम्पियर कैसे डिफाइन होगा? 1 कूलम बटा के 1 सेकेंड। स्टूडेंट एक्टिविटीज में अंडरस्टैंड केयरफुली होगा। 10 एम्पियर कैसे डिफाइन होगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। It is SI unit of electric current। The CGS units of electric current is watts। यहाँ पे I होगा VIOT। इसके बाद सेकेंड एक्सप्लेनेशन एंड होने के बाद तुरंत बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो व्हाट इज द CGS unit of
करंट स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द सीरियस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगेन कौन सा मेथड होगा, क्वेश्चन आयर मेथड। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। इस रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन हमेशा आप टीचिंग लर्निंग पीरियड में जितने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जो जो टॉपिक को समझाए हैं स्टूडेंट को, उसके बेसिस पे आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे हाउ कैन यू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट इन मैथमेटिकली फॉर्म। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जानने के लिए कि बच्चों को दोनों दोनों एक्सप्लेनेशन के आप कितना पढ़ा, आप जितना पढ़ाए हैं बच्चों को, उनमें बच्चों को उनके अंदर कितना समझ गया है, बच्चे कितना समझे कितना नहीं समझे। अगर बच्चे नहीं समझे तो आप अपने टीचिंग लर्निंग को फिर इम्प्रूव करेंगे, इससे आपको फीडबैक मिलता है रिकैलकुलेशन क्वेश्चन पूछने से। नेक्स्ट पॉइंट होगा ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में वही आप डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक हमारा है तो ये इलेक्ट्रिक करंट और उसे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आप बच्चों को पढ़ाए हैं तो होमवर्क भी देंगे ही बच्चों को, तो इसमें फर्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन होगा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड क्वेश्चन देंगे डिफाइन एम्पीयर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपका टीचिंग लर्निंग सिचुएशन एंड होने के बाद सुपरवाइजर से आप अपने सिग्नेचर करवाएंगे। यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग सिग्नेचर यानी कि आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। इस तरह हमारा लेसन प्लान नंबर 2 एंड हुआ। अगर आपको ये लेसन प्लान जरा सी भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त यार से को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।